हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले अकाउंट्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब हम आज पढ़ने वाले क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले अकाउंट चैप्टर नंबर 1 और ये हमारा चैप्टर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। पहले के टॉपिक आप प्रीवियस टॉपिक आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टोटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ध्यान रखना, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, पर ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो फर्स्ट है रिलायबिलिटी, सेकंड है रेविलेंस और थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी, फोर्थ है कंपेरेबिलिटी। ये 4 हम ब्रीफली आज समझने वाले इसी वीडियो में। प्लीज बी इन अ वीडियो, लेट्स बिगिन। रिलायबिलिटी। ओके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑलवेज रिलायबल। अब रिलायबल का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स वेरीफाइबल। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो वेरीफाई हम कर सकते हो। फ्री फ्रॉम बायस। अब बायस क्या होता है? बायस मतलब कि किसी भी तरह की, जैसे कि हम बायसनेस निकालते हैं किसी से, मतलब कि कोई भी तरह की, मतलब कि हम गड़बड़ी कर देते हैं, तो वो होती है बायस। फ्री फ्रॉम बायस मतलब कोई भी तरह की उसमें प्रॉब्लम या कोई भी उसमें गलत नहीं होनी चाहिए चीज़। फ्री फ्रॉम बायस एंड फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स। अब कई बार एरर्स आ जाती है हमारे, जैसे कि हमने कुछ भी एरर कर दी, तो एरर्स नहीं होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स, है ना। ये होती है रिलायबिलिटी। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑलवेज शुड बी रिलायबल। एंड अगर वो रिलायबल नहीं होगी तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो सकता है कि वो गलत हो, या हो सकता है कि वो कोई और ही मीनिंग निकाल दो, उसकी वजह से हमारी जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाए, हम जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं वो गलत होते हैं। तो रिलायबल तो होनी चाहिए ऑलवेज। अब सेकंड क्या है? रेलेवेंस। ओके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट टू द यूजर्स। रेलेवेंट होने चाहिए। इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट इफ इट यूज द नीड्स ऑफ द यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग। मतलब कि रेलेवेंट का मतलब कि अगर वो यूज, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की वो यूज हो, मतलब कि उसके लिए, यूजर्स के लिए। ये नहीं कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो तो हमने नहीं दिखाई, जो नहीं थी वो दिखा दी, उसके बाद क्या यूज रह जाएगा। तो यूजफुल होना चाहिए फॉर द यूजर, फॉर डिसीजन मेकिंग। किसी भी तरह का डिसीजन, फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्ट करने आ रहा है, पोटेंशियल इन्वेस्टर है, तो उसे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, कोई बैंक को लोन लेना आपको नहीं चाहिए नहीं, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, रेलेवेंस ये होता है। अब थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब अंडरस्टैंडेबिलिटी के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, अंडरस्टैंड करना भी होता है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन सच अ मैनर एंड दैट द यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। अब मतलब क्या है? मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने यूजर्स को प्रोवाइड की है, वो इतनी सिंपल होनी चाहिए जिसकी वजह से वो सिंपली समझ पाए। मतलब कि ये नहीं कि उन्हें बहुत वो, मतलब कि उन कॉम्प्लिकेटेड हमने बना दिया वो समझ नहीं पाए। अंडरस्टैंडेबल सिंपल होनी चाहिए जिसकी वजह से यूजर्स आराम से समझ के डिसीजन ले पाए। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, हो सकता है इन्वेस्ट करने आ रहा है कोई, वो ना करे, हो सकता है बैंक आपको लोन ना प्रोवाइड करे, है ना। तो क्रेडिटर आपको क्रेडिट, मतलब कि जो भी गुड्स है वो क्रेडिट पे दे रहा है वो आपको प्रोवाइड ना करे। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज सो इम्पोर्टेंट पार्ट इन इट। ओके, हम नेक्स्ट देखें कि कंपेरेबिलिटी। अब कंपेयर मतलब हमें कंपेयर भी करनी होती है कई बार अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कैसे? कंपेरेबिलिटी मीन्स द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर। मतलब कि जो यूजर्स है वो कंपेयर कर पाए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये कि नहीं वो नहीं कंपेयर कर पाए। मतलब क्या है? मतलब कि वो कंपेयर कर सकते हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि हम वो कंपेयर नहीं कर पाते। तो कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओपन एंटरप्राइज ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर, मतलब कि अदर एंटरप्राइजेस ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर विद दोज द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि हम जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें अब मिली है, हो सकता है हमारे प्रीवियस से वो हम कंपेयर करें, जो भी हमारे प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर थे, जो अब अकाउंटिंग ईयर हम उनसे कंपेयर कर पाए।
ये दूसरे उससे कंपेयर कर पाए एंटरप्राइज से। तो कंपेरेबिलिटी तो इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितना ज़्यादा कर रही है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे, मतलब कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी है, वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो दूसरी मैं एंटरप्राइज से कंपेयर कर सकता हूँ। और या मतलब कि प्रीवियस अकाउंटिंग है जो भी थे मेरे, मैं उनसे कंपेयर कर सकता हूँ। व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स क्लास 11th हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आ गए हम अपने लास्ट टॉपिक पे, कंपेरेबिलिटी इन अकाउंट्स। अब हम अकाउंटिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अब उसे कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर भी हम 2 वेज में करते हैं। कैसे करते हैं, क्या होता है ये कंपेरेबिलिटी इन अकाउंट्स, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप इंपॉर्टेंट अपडेट ना मिस कर दे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेट्स बिगिन। तो व्हाट इज कंपेरेबिलिटी, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कंपेरेबिलिटी होती क्या है, व्हाट इज, है ना, व्हाट इज इट, मीनिंग क्या होता है। तो कंपेरेबिलिटी मीन्स द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर। अब कंपेरेबिलिटी के नेम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें इससे कुछ कंपेयर करना है। तो द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइज ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर विद दोज ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। अब हमने इस साल अकाउंटिंग करी, इस साल के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम प्रीवियस में, जैसे कि हमें कंपनी की ग्रोथ चेक करने की, ईयर टू ईयर कितनी ग्रोथ हुई कंपनी की, तो हम प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर से कंपेयर करके हम समझ में आ सकता है कि हाँ, प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर से हमें इस अकाउंटिंग ईयर क्या अलग मिला है, क्या ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये क्या हुआ है, कैसे हमारी कंपनी की ग्रोथ बढ़ी है, नेट वर्थ बढ़ी है, क्या हुआ है। तो अब ये होता है कंपेरेबिलिटी, जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो अब इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, एक इंट्रा फर्म कंपैरिजन, एक इंटर फर्म कंपैरिजन। अब ये दोनों क्या होते हैं तो ब्रीफली हम समझते हैं इसी वीडियो में। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं, जो कंपेरेबिलिटी है ना, इसकी वजह से हमें कंपनी की नेटवर्थ और ग्रोथ पता चल जाता है, जिसकी वजह से हमें आसानी होती है कि हमारा जो बिजनेस है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, उससे हमें पता चल जाता है ना। अगर आप अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बैंक में लोन लेना चाहेगी, क्रेडिटर से क्रेडिट लेना चाहेगी, मतलब क्रेडिटर से कोई भी गुड्स क्रेडिट पे लेना चाहेगी, या कोई सी भी इन्वेस्टर को दिखाना, तो पहले वो यही देखते हैं कि कंपेयर करते हैं इनका नेट ग्रोथ कैसे बढ़ी है, क्या इनकी ग्रोथ मतलब कि धीरे मतलब कि गिर रही है या बढ़ रही है, ऐसे देखते हैं, है ना। तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन मींस comparing the item of financial statement of 2 or more segments of division of the same enterprise। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हमने देखा था कई सारे सेगमेंट्स होते हैं, कई सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। हम जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें टू कंपेयर करने, तो हम उससे कर सकते हैं, जो कि कंपनी के अंदर ही, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि गुड्स कितने बिके, गुड्स कितने आए, इसमें हम कॉस्ट में कंपेयर कर सकते हैं, कितनी सेल हुई, कितने हमने इन्वेस्ट किया, इसमें कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन मतलब विद इन द अंदर हो, मतलब कि अंदर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपैरिजन होता हो, वो होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। अब इंट्रा फर्म कंपैरिजन मींस कंपेयर द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर फ्रॉम विद इन द सेम इंडस्ट्री और विद द इंडस्ट्री एवरेज। अब समझो, अब इसमें क्या है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन में कंपैरिजन कंपनी के अंदर नहीं होता, जो कि उसके अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन होता है दूसरी कंपनी से। जैसे कि कोई शू कंपनी है, तो शू इंडस्ट्री में आएगी वो शू कंपनी, है ना, तो वो शूज़ की जो कंपनी है वो दूसरी शूज़ की कंपनी से कंपेयर करेगी, दूसरी नहीं। अगर कोई शूज़ कंपनी, वो कार की कंपनी से कंपेयर क्यों करेगी, क्योंकि वो अलग इंडस्ट्री में है। कार जो कि मोटर इंडस्ट्रीज में आ गई, शूज इंडस्ट्री में, तो उसमें वो देखते हैं, हमें शू इंडस्ट्री से वो करते हैं या इंडस्ट्री एवरेज में वो अपना क्या परफॉर्म करते हैं, उससे कंपेयर कर सकते हैं। ये होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और जो कि अलग अलग कंपनी से, जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमने उनसे कंपेयर कर लिया, अलग अलग कंपनीज है उनसे कंपेयर कर लिया, जो कि इंडस्ट्री के अंदर दूसरी इंडस्ट्री से नहीं करते। इंडस्ट्री एवरेज, जैसे कि इतनी इंडस्ट्री में एवरेज हमने निकाल लिया, उसमें क्या आपका कंपैरिजन है वो देखते हैं हम, ये नहीं देखते दूसरी हमने इंडस्ट्री से कर लिया। तो ये होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। सो हमारा
चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग खत्म हो चुका है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।